औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अक़ल के अंदर ऐसी बात डाल रहा हूँ जो मुसलमान आज इल्म कम होने की वजह से क्रिश्चियनों को जवाब नहीं दे सक रहा। मैंने लंदन का एक वाक़या देखा 2 दिन पहले। एक काला भाई है हमारा मुसलमान, और उसको एक गोरा आके बोला मैं अरबी जानता हूँ और बाइबल बता रहा। वो बोला अव्वल और आखिर है तुम्हारे कुरान में। कौन है वो अव्वल और आखिर? ईसा अलैहिस्सलाम बताना चाह रहा हूँ, नौज़ुबिल्लाह। और हमारे मुसलमान के पास 99 जो एट्रीब्यूट्स है, हमारे अल्लाह के सिफतें हैं, वो नहीं बता सका हो। अव्वल भी अल्लाह है, आखिर भी अल्लाह है, रहमान रहीम करीम है, इस तरह से नहीं बता सका। तो माफ़ करना, मैं दिल तड़पता है मेरा लंदन तक मेरी आवाज़ जाए। अल्लाह करे कि वो हो जाए, वो लोगों तक जाए मेरी आवाज़ जो डिबेट्स करते हैं और उनके पास कम इल्म होता है, और क्रिश्चियन ख़ास करके जो हिमाकत करता है उसको पछाड़ नहीं सकता हमारा मुसलमान। अल्लाह करे कि मेरी आवाज़ उन तक जाए जो मुबाहिसे करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह होगा एक दिन। आदम दुनिया में आए, गौर करो, बग़ैर माँ बाप के पहला शख्स ही आया दुनिया में, और इनसे औलाद हुई हवा अलैहिस्सलाम से। आज दुनिया बता रही कि जो है ये अफ़वाह ही समझो, ये सच नहीं है, लेकिन दुनिया ये बता रही कि एक मर्द को बच्चा पैदा होने वाला है। ये हकीकत पर मबनी नहीं है। मैं ये या तो झूठ का ये अंबार है, ये किसी ने मर्द पे बोहतान लगाया जैसा है। लेकिन मैं आपको एक फ़ख्र से बताता हूँ, बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पेनुकुंडा के, कश्मीर से पेनुकुंडा हमारे रायलसीमा बेंगलुरु के करीब आए आप। 60 किलोमीटर है बेंगलुरु से उनकी दरगाह, गांव के अंदर पेनुकुंडा है वो गांव का नाम। जब वो कश्मीर से पेनुकुंडा तक आ रहे थे दीन की तबलीग के लिए, आप बादशाह के घराने के थे, बादशाही छोड़ के आप अल्लाह के हो गए। तो अल्लाह ताला के पास 10 गुना बड़ी जन्नत है, इस वास्ते दुनिया को ही समझ गया और बादशाह छोड़ दिया आपने। इतनी बड़ी जन्नत है, इस वास्ते इन्होंने भी जो है अपनी मशक्क़त और जो है जद्दोजहद और अपनी जो है रियाज, अल्लाह की जो रियाजत होती है वो करने की, इबादत वो करने के लिए निकल गए। रास्ते में देखा एक खातून रो रही, पूछा क्या माजरा है? कहने लगी मैं ससुराल से तंग हूँ। तो पूछा चाहती क्या है? कहने लगी कि मैं काश मर्द होती, क्या मैं तुझे अल्लाह के हुक्म से मर्द बना दूँ? उसने कहा हाँ। तो मर्द बना दिया। अब ऐसे जो हकीकत के वाक़ियात है हमारे इंडिया में, और हम हिंदुस्तान में बुज़दिल की तरह जी रहे, क्योंकि हमने बुज़ुर्गान दीन की करामतों का वो जो है हकीकत का नमूना नुमाइश करना था, वो नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने एक ऐसा वीडियो देखा। एक लड़का हासी नाम से पाकिस्तान का बनाता है, हासी टीवी के नाम से। उसने बताया कि तुर्की के अंदर एक चौराहे के दरमियान में एक दरगाह है, खबर है, वली अल्लाह जैसी, और वहाँ हर कोई आके फातिहा पढ़ के जाता है। अभी भी जिंदा है, इस वास्ते फातिहा पढ़ रहा। अरे तेरे पागल दिमाग में नहीं आ रहा मुसलमान, तेरे को तेरी हकीकत नहीं मालूम। यहाँ जो है ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझा इंसान, और यहाँ जो है हमारे बुजुर्गान दीन करामतें दिखा के बता दिए कि इंसान खुदा नहीं हो सकता, और अल्लाह की ज़ात बड़ी है, और अल्लाह के हो जाओ तो तुमको करामतें भी मिलती है। ये बता के दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा कर लिए। ये मैं किस्सा क्यों बोलूँ? मैंने अपने कुछ दिन पहले के वीडियोज़ में बताया कि विजयवाड़े में एक खादर बाबा है, जो सड़क पर उनकी दरगाह थी, उसको जो है वहाँ का कलेक्टर जो है मसमार कराना चाह रहा था, डिमॉलिश कराना चाह रहा था। और जब मज़दूरों को भेजा, सब्बल मारे, तो खून की ख़ै से थ्रो अप करके जो है वॉमिटिंग्स हो गए उनको, और वो वहीं के वहीं जो है बेहोश हो गए। तो वहाँ लिख दिया गया ये ख़बर को टच मत करना, दरगाह को लिखा हुआ है बाज़ाब्ता वर्ड्स में। वही विजयवाड़े में एक काले शाह रहमतुल्लाह अलैह, मेरी बहन के घर के पास था वो,
درگاہ. تو میں میرے منت کے طور پہ میں جا رہا تھا میرے امی کے گھر کا پیسہ لینے مچھلی پٹنم. ہم وہ بیچ دے رہے تھے 70 سال سے اس میں بنیا تھا, بیچنے جا رہا تھا. تو میں خادر ولی بابا کو اتنا ہی بول کے گیا میں جا رہا ہوں, آنے تک میرے وہ کام ہو جانا. سن لیا انہوں نے, آمین کرا دیا, دعا سے میرے کو دلا دیا. میں یہ نہیں بولا کہ تم دیو میرے کو, میں نہیں بولتا ایسا کبھی. اللہ سے دلاتے ہیں یہ بتاتا ہوں. اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں یہ زندہ ہے. زندوں کے پاس ہی تو خواجہ غریب نواز کا ہزاروں جاتے ہیں. زندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, زندہ ہے, اس واسطے سے مدینہ جاتے ہیں, زندہ ہے. جنت البقیع میں جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں, زندہ ہے. چھوڑو یہ بات. اب میں ایک خاص بات بتاتا ہوں. کرسچن ہو یا ہندو ہو یا جوئش ہو یا سردار ہو, کوئی کیوں نہ ہو, میرے اللہ کا آیت الکرسی کی عظمت کا ان کے پاس ڈیفینیشن نہیں ہے. ڈسکرائب نہیں کر سکتے, ترجمہ نہیں کر سکتے, معنی نہیں دے سکتے, اس کا وزن نہیں بتا سکتے, اس کی جو کبریائی ہے, اس کی جو قدرت ہے, اس کا جو لوہا منواتے ہیں دنیا کے اندر, اس کی جو فتح ہے, صرف اور صرف سورہ فاتحہ میں, سورہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو پورا ڈیٹیل ہے. اور کسی کے پاس یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. اللہ اکبر.